आप बीएन कॉलेज हॉस्टल में थे। मुझे ये जानकारी मिली कि एक आंदोलन के क्रम में पुलिस और सीआरपीएफ एक बार बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और सारे छात्रों को मारते हुए हॉस्टल में घुसी और अगर मैं सही हूँ तो गिरिंद्र नाम के एक छात्र को छत से नीचे फेंक दिया गया। बाहर गोलियां भी चली। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उस वक्त एक छात्र नेता के तौर पे थे, ये घटना क्या है और हुआ क्या था और उस वक्त मुद्दे क्या थे, छात्र आंदोलन के आपके मुद्दे क्या थे? देखिए, उस समय मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद हम विश्वविद्यालय में हमारा नामांकन हुआ। शहीद गिरिंदर सिंह आरा के रहने वाले थे और यह सच है कि फ़खरुद्दीन नॉर्थ ब्लॉक से रूम नंबर 10F में वो रहते थे, उनको ऊपर से फेंक दिया। बिल्कुल एकदम पुलिस या सीआरपीएफ ने, एकदम बिल्कुल सच है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। और उस समय जो विश्वविद्यालय की राजनीति थी वह बुनियादी मुद्दों पर होता था। ऐसा नहीं कि नकल करने के लिए, परीक्षा में चोरी करने के लिए, यह सब नहीं था। उस समय बुनियादी मुद्दे थे कि हालत यह था कि छात्रावास में शौचालय सामूहिक होता था। बाथरूम उथरूम तो छोड़ दीजिए, नहीं, महिला तो वहाँ रहती नहीं थी। वहाँ जो पुरुष शौचालय था वह, और वो भी 2 तल्ले का था। जब हम लोग आए तो हम लोग आंदोलन किए, हम कि भाई क्या है, शौचालय क्यों नहीं बनेगा यहाँ पर, ये क्यों नहीं बनेगा। वहाँ मैंने कोई भी SK बोस जैसे ईमानदार प्रिंसिपल थे, जिनकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी को पूरा बिहार सलाम करता था और जिन्होंने अपनी संपत्ति दान की हो, ऐसे बड़ी बिरले लोग होते हैं। प्रोफेसर SK बोस एक ऐसे ईमानदार प्रिंसिपल थे जिनकी पहचान और घनक लोगों के बीच कायम था। बीएन कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे, फिर पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन बने। और आप देखते होंगे गांधी मैदान के कोना पर ये हम ही लोग बनाए थे शहीद आजम भगत सिंह का उस समय में ये मूर्ति है। 1-1 रुपया चंदा करके, और भागवत झा आज़ाद का था उस समय राज, लाठियाँ चली थी हम लोगों पर कि हम कहेंगे नहीं, मूर्ति तो स्थापित करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा उस समय डेमोक्रेटिक इतने मूवमेंट होते थे भाई, हम लोग कभी भी माने एडमिशन कराने के लिए, परीक्षा में चोरी करने के लिए ये सब नहीं काम करते थे। हम लोग का था कि बुनियादी सवालों पर लड़ाई लड़ो। और पटना कॉलेज के सामने में पीपुल्स बुक हाउस था, वही हम लोगों के लिए आंदोलन का केंद्र था। वहीं बैठते थे, सीखते थे हम लोग। और उस समय जो एक वैचारिक रूप से जो लड़ाई होती थी वह केवल छात्र आंदोलन में जुलूस नहीं होता था, बल्कि सेमिनार, गोष्ठी, सिंपोजियम। तो इससे क्या होता था कि जो वैचारिक ये हमारा पक्ष था वो मजबूत होता था। तो जाति धर्म का जो वेग चलता था ना, उसको हम लोग रोकते थे। तो रोकने में हम लोग को सफलता मिलती थी। लेकिन दुखद पक्ष उसका यह है कि उन संघर्षों की उपज हम लोगों से बहुतेरे लोग, प्रतिभावान लोग, जो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे संगठन करता थे, पटना विश्वविद्यालय की राजनीति में थे, वैसे लोग ये राजनीति का जो बाजारीकरण हुआ वो नेपथ्य में चले गए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुछ लोग का तो दिमाग गड़बड़ा गया। कुछ लोग जीवन को जिल्लत से झेल करके किसी ढंग से जीवन को जिल्लत के जिए। कुछ लोग ऐसे हुए जो अकारण काल कलवित हो गए। तो राजनीति ने कितने घर को उजाड़ दिया, ये भी हम लोग आँख से देखे। हम लोग संयोग से एक आध गो हैं कि जीत गए, चुनाव लड़े, अपना दिमाग लगाए, संयोग उसको कहिए। लेकिन जो दौर है अब, हम तो सलाह देंगे नई पीढ़ी को, तो हम मना करते हैं कि भाई राजनीति की इस दुकान में मत आना। राजनीति की ये दुकान इतनी कठिन डगर है कि इस डगर में चलोगे तो कंटकाकीर्ण है यह रास्ता, बहुत कंटकाकीर्ण है। अगर ईमान बचा के रखना है, नीयत बचा के रखना है, तब अगर दूसरा काम में रहना है तो रहिए, कोई रोक नहीं है। जब आप आज के छात्र नेताओं को छात्र राजनीति न करने की सलाह देते हैं, तो ऐसा क्यों न समझा जाए कि आज आप एक सत्ताधारी पार्टी में हैं, जदयू आज रूलिंग पार्टी है, ऐसे दौर में आप ये सलाह दे रहे हैं छात्रों को कि आप राजनीति न करें, क्योंकि छात्र जब राजनीति करेंगे तो वो सत्ता से ही सवाल करेंगे। छात्र राजनीति में भाग नहीं लें, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। राजनीति में वो भाग लें,
लेकिन बुनियादी रूप से जो छात्र राजनीति की स्थिति अभी पैदा हो गई है वह है क्या है, एडमिशन कराओ, सरस्वती पूजा कराओ। माने राजनीति का पूरा कल्चर बदल गया है। माने बड़ा गाड़ी रखो और उस गाड़ी पर 5 गो कुर्ता पहना करके घुमाओ। भाई जन संघर्ष का उपज राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, तो वो संघर्ष तो होता नहीं अब कहीं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया संघर्ष भी। सोशल मीडिया का जो दौर आया ना, ये ऑनलाइन संघर्ष हो गया है। तो हमारे कहने का मतलब केवल और केवल यह है कि जैसे हम लोग छात्र राजनीति में ऐसा नहीं था कि हम लोग को खाने की कोई दिक्कत थी, लेकिन घर में जो वातावरण था उसमें हम लोग को परेशानी होती थी। हम लोग चना खा के भी रहते थे, अखबार बेच करके भी खाते थे, जा करके कहीं पर खाना खाए, जनशक्ति हम लोग बेचे हैं, वो सब काम किए हैं, किताब बेचते थे और उस पैसे से जो उपार्जन होता है संगठन को भी चलाते थे और अपने लिए भी करते थे। साइकिल से हम लोग घूमते थे। लेकिन आज का दौर बदल गया है भाई। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो हमसे प्रतिभावान लोग, जिनको असेंबली, काउंसिल, पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जो बुनियादी रूप से सैद्धांतिक रूप से नीतियों के पक्षधर थे, संघर्ष की उपज थे, वे लोग अगर असफल हुए तो इसका कारण क्या था? इसका कारण तो सीधा है, इनकी राजनीति बाजार के हवाले चला गया, या कोई महत्वपूर्ण नेता का सानिध्य उनको नहीं मिला जो ईमानदार हो। नहीं तो कहाँ संभव है भाई, जो स्थिति अभी है, कितना केयर ऑफ, कितना पिंडा के पैर छूले चलेगा सब। एगो पिंडा रहता ना पैर छुए, ये 34 करोड़ हैं अभी। तो 34 करोड़ में घूमते घूमते तो उसका जीवने कट जाता है उसका। इसलिए राजनीति अब संयोग से जुड़ गया है, राजनीति संघर्ष से नहीं जुड़ा हुआ है।